मारे दिल रे चांद चको जाओ मैदाने खेलन द्या गिण गो राम राम सा दूरदर्शन का सगड़ा दर्शका को डीडी राजस्थान का एक खास प्रोग्राम में घणो घणो स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हाँ ऊ त्यौहार की जो सुहागन हो या कंवारी सभी ही बड़ी उत्साह से मनावे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हाँ गणगौर री राजस्थान रो प्रमुख त्यौहार गणगौर जो जयपुर में बड़ा ही धूमधाम से और उत्साह से मनाई जावे है। ई जो गणगौर री पूजन है ऊ में शिव और पार्वती के रूप में ईसर गणगौर की पूजा हो। वैसे महिलाएं सिर पर घड़े लेकर लोकगीत गाती हैं। कुम्हार से मिट्टी के ईसर गणगौर लाती हैं, उनको तैयार करती हैं। हल्दी, रोली, काजल, मेहंदी से महिलाएं 16 टीकी लगाती हैं। ये तो कुणे जीरा बाया रे की कुणे राण्या सी चे रही वे तो ईश्वर दस जीरा बाया रे कीवा की गोरा सी चे रही सीचो सीचो ए यारे कीवा की हसी चे रही सीचो ए जतन से की लंबा तीखा सरस बद तो जीरा बाया रे की वाकी को सींच रही वे तो सींचन जाने रे हमारा पीड़ा सरस बट सींचो ए जतन से की लंबा तीखा सरस बद्या वे तो विने जीरा बाया रे की भाई विदुषी सींच रही। सज धज कर श्रृंगार करके रोज सुबह धूप से गणगौर माता की पूजा करती हैं और कई तरह के लोकगीत गाती हैं, जिनमें गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती, पाटो धो ये पाटो धो और भी अन्य कई लोकगीत गाए जाते हैं। ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का लगी लगोर का सोना काटी का दे टमका दे बाला रानी बद करे ओ केरो काटो लाडू लाडू में बीरा ने दियो पाटा ऊपर पीरो पान में जाचा बीरा की जान जान जैसा वान जैसा बीरा ने प्रणाम जैसा कड़या कड़या में जान जाए भाभी बाप जाए मता मोहता दिन दस लाग्या पैरो रे बाती तो थारी बुआ लाई गावा। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूमर किया जाता है और बहुत से गीत गाए जाते हैं, जैसे गोर गोर गणपति, ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गोर का सोना का टीका और चैत का महीना गणगौरिया करे शोर बाया है जो हमारा पूजेंगे गणगौर। हमारे यहाँ 400 साल पुरानी गणगौर है
और उसकी हम सभी महिलाएं एक साथ पूजा करते हैं। ये इसकी पूजा होली के दूसरे दिन से दुलंडी से ही शुरू हो जाती है। जो हम उसकी मिट्टी लेकर आते हैं, बानी लेकर आते हैं, उसकी पिंडियाँ बनाते हैं और 16 दिन सारी मोहल्ले की महिलाएं सभी सखियां इकट्ठी होती है और खूब सज धज के और हमेशा गणगौर की पूजा करती है, गणगौरें गाती है। कुंवारी कन्याएं आती है, कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे सुहाग के लिए पूजा करती है और सुहागण महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए पूजा करती है। हाँ, प्राचीन सभ्यता के अनुसार हम सब चीज़ बनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी इकट्ठी होती है, एक साथ मतलब जाती हैं गणगौर पूजने के लिए। एक दिन पहले हम उसके विधायक बिठाते हैं, ज्वारे बाए जाते हैं, तो 16 दिन वो पूरे ज्वारों की भी पूजा होती है। पुए पापड़ी बनाते हैं, गुणे बनाते हैं, फल बनाते हैं, सब 2-4 दिन पहले से ही बनाना शुरू हो जाते हैं, तो मतलब वो चलता ही रहता है। ईसर गणगौर से अच्छे पति और सुखी परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं। 16 दिन तक गणगौर पूजी है, इसलिए पूजी जाती है। कुंवारी लड़कियां इसलिए पूजती है, उनको अच्छा वर मिले और उनकी अच्छी लाइफ जाए आगे की। गणगौर के 8वें दिन शीतलाष्टमी को महिलाएं छोटी छोटी बालिकाओं को तैयार करके ईसर गणगौर के रूप में पूजती हैं। गणगौर सुबेरे पूजते हैं, 8 दिन तक पूजते हैं। शीतलाष्टमी के दिन हम गणगौर का ये त्योहार है, इसको हम दूल्हे दुल्हन बनाते हैं और फेरे पड़वाते हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर ढोल नगाड़ों के साथ उनकी शादी करवाती हैं। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। वैसे तो राजस्थान में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात की जाती है गणगौर की, तो बड़े ही उत्सव उमंग के साथ ये त्योहार महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की सलामती के लिए मनाया जाता है। हम 16 दिन की पूजा करते हैं, उसमें ईसर गणगौर की पूजा की जाती है। 16 दिन हो गए तो हम यहाँ मंदिर में आके जेले लेके जाते हैं, ईसर गणगौर की पूजा करते हैं, गुणे वगैरह बना के पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन ईसर और गणगौर की पूजा करी जाती है। ईसर शिव जी का रूप है और गणगौर गौरी मैया का रूप है। ये त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। जो अविवाहित लड़कियां होती है, जिनकी शादी नहीं होती है, वो शिव के रूप में अपने वर को मांगने के लिए त्योहार को पूजती हैं, और जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस गणगौर के त्योहार को 16 दिन की जो गणगौर होती है उसको पूजती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसे खास तौर पर महिलाएं और कुंवारी लड़कियां बड़े उत्साह से मनाती हैं। गणगौर का नाम 2 शब्दों से बना है, गण यानी शिव जी और गौर यानी माता पार्वती। गणगौर राजस्थान की लोक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार होली के अगले दिन से शुरू होकर लगभग 16 से 18 दिन तक मनाया जाता है। ये होली के दूसरे दिन से पूजी जाती है। सुबह हम जल्दी उठकर ये पूजते हैं। शीतलाष्टमी के बाद से महिलाएं गणगौर का गाते बजाते बिंदौरी निकालती हैं। गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं,
नवविवाहिताओं का ससुराल से सिंजारा आता है। सिंजारा गणगौर के एक दिन पहले आता है। सिंजारे वाले दिन जैसे कंवारी सगाई हो जाती है, उसके बाद सिंजारा आता है ससुराल से, और शादी के बाद भी ससुराल से सिंजारा आता है। घेवर, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, बहुत कुछ आता है। हम उस दिन मेहंदी लगाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, अच्छे अच्छे नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहनते तैयार होते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और 16 दिन का वैसे भी पूरा हमारा तो इंजॉयमेंट ही रहता है पूरा। और खासकर हम औरतों को, लेडीज़ों को, लड़की को बहुत मज़ा आता है। और हमें आज 8वां 9वां दिन है, आज हमें पता ही नहीं चला हमारे 9 दिन कैसे निकल गए, और ये 16 दिन भी निकल जाएंगे। उसके बाद याद तो आएगी गणगौर की। गणगौर के अंतिम दिन गणगौर के विसर्जन के साथ इस पर्व का समापन किया जाता है। गणगौर के अंतिम दिन ईसर और गौरा की मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। राजस्थान की संस्कृति में अलग अलग रंग देखने ने मिला है, लेकिन बात करा गणगौर की तो यह बहुत ही रंगीन त्योहार माने जावे है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में बड़ी उत्साह से और धूमधाम से गणगौर की सवारी निकाली जावे। वहीं बात करा सुहागना की और नवविवाहिता की तो पूरे 16 दिन वे गणगौर की पूजा करे हैं, और गौरा पार्वती के रूप में और ईश्वर जी शिव के रूप में पूजा जावे है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से गणगौर मनाई जावे है, लेकिन राजस्थान में बड़ी गणगौर और छोटी गणगौर की सवारी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जावे है। गणगौर के दौरान राजस्थान के कई शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। खासकर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यदि हम जयपुर की गणगौर सवारी की बात करें तो ये केवल एक जुलूस नहीं, बल्कि रंगों, परंपराओं और संस्कृति का जीवंत उत्सव है। सभी राजस्थान वालों को राम राम सा। मारो प्यारो देश राजस्थान बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा दूसरा होम टाउन है। राजस्थान के बारे में तो ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरा नाम तो राजस्थानी मतू है। मैं जापान में भी राजस्थानी पोशाक कभी कभी पहनती है, और मैं राजस्थानी कल्चर जापान में प्रमोट कर रही हूँ। 13 साल पहले मैं सबसे पहले खरबीरी डांस सीख रही थी, बट पिछले 2-3 सालों से घूमर डांस सीख रही हूँ। अभी भी सीखना पड़ेगा, सीख रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। राने पर राखाई परनी जो जन्म जन्म मर जा, रे राने पर राखाई परनी जो जन्म जन्म मर जा, भर परनी जो सावरों मर अमर चिरो हो जा। It's the first time here in India. First time, of course, here in Rajasthan in Jaipur. And I think I have very much luck to be here, especially today. And I will very enjoy what will happen now. ये भव्य सवारी सिटी पैलेस के जनानी ड्योढ़ी से शुरू होती है और त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार से होते हुए
पूरे शहर में निकलती है। गणगौर और का एक उत्सव होता है जो राजस्थान में बहुत ही, जयपुर में इंटरनेशनल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको प्रतिज्ञा मिल चुकी है और हम लोग, मैं 2-3 दफ़ा बॉम्बे से इसको देखने के लिए आता हूँ। लास्ट टाइम मैंने 30 देखी थी। मैंने इस समय डिसाइड किया है कि मैं बॉम्बे से ये गणगौर देखने जरूर आऊँगा। हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं और स्पेशली ये फेस्टिवल देखने के लिए इस टाइम पे आए हैं। बहुत सुना था इसके बारे में हमने, तो कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखी थी। और राजस्थान हमें बहुत ही कलरफुल लगता है। यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर तो डिफरेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि राजस्थान के लोग अभी भी अपने ना रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। लाइक बीइंग फ्रॉम पंजाब, हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर नहीं पहनते हैं, बट हम नॉर्मली भी कहीं जाते हैं, नॉट इवन इन फेस्टिवल्स, कहीं रेस्टोरेंट में या वैसे भी, तो लेडीज़ स्पेशली, बहुत सारी लेडीज़ अपने ट्रेडिशनल अटायर में होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इस सवारी में माता गौरी की सुंदर सजी धजी प्रतिमा को पारंपरिक रथ में विराजमान किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। गणगौर की सवारी जयपुर में हर साल निकलती है। मुझे पहली बार ये देखने का सौभाग्य मिला और ये त्रिपोलिया मार्केट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने जयपुर वासी देखने आए हैं। राजस्थान में गणगौर का बहुत ही महत्व है। यहाँ का हर जना, हर महिला इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाती है। जिस तरह से आप मुझे देख सकते हैं 16 श्रृंगार किए हुए, हर महिला को इस दिन परम आनंद की प्राप्ति होती है। वो शिव पार्वती की पूजा करती है और अपने पति के अखंड सौभाग्य की कामना करती है। उसी कामना के साथ मैं भी यहाँ गणगौर माता की सवारी देखने आई हूँ। इस सवारी की सबसे खास बात होती है इसकी शाही झलक। सजे धजे हाथी, ऊंट और घोड़े राजस्थानी शान और वैभव का प्रतीक बनकर चलते हैं। लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में कच्छी घोड़ी, कालबेलिया और घूमर जैसे लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के फेस्टिवल सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल वाइब्स है फेस्टिवल के लिए, तो उसी के लिए हम स्पेशल आए थे यहाँ पे। लेकिन स्पेशली मैंने गणगौर के बारे में बहुत कुछ सुना है, जिसके लिए मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना और इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना, इतना कलरफुल है। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो वियर दैट काइंड ऑफ राजपूतानी ड्रेस एंड ऑल। ढोल नगाड़ों की गूंज, शहनाई की मधुर धुन और रंग बिरंगे परिधान इस वातावरण को और भी आकर्षक बना देते हैं।
गणगौर की ये सवारी हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। ये त्योहार न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये हमें एकता, प्रेम और परंपराओं को संजोकर रखने का संदेश भी देता है। आज के आधुनिक युग में भी ये उत्सव हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है।